राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे खाटू श्याम जी की कहानी। कौन है बाबा खाटू श्याम जी, क्या है उनकी कहानी, आइए जानते हैं। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंक को भी राजा बना सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। लक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। ये भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बार्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बार्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बाबरिक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बाबरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बाबरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बाबरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बाबरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बाबरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बाबरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसीलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बाबरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बाबरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बाबरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बाबरिक से उसका शीश मांग लिया। बाबरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बाबरिक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बाबरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बाबरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई। इसीलिए श्री कृष्ण ने बाबरिक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बाबरिक का शीश कर सकता है। बाबरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बाबरिक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये थी खाटू श्याम जी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।